हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने हैं रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट है ना आज सॉल्व होने वाले हैं आपके सारे। कि रीजनिंग में मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे या टाइमिंग ज़्यादा लग पा रही, टाइमिंग कैसे कम करें, 10 मिनट में कैसे सॉल्व करें रीजनिंग को, कि या मार्क्स स्टक हो गए हैं एग्जाम पे, या ये टॉपिक दिक्कत दे रहा है कुछ, मतलब रीजनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना सारी सॉल्व हो जाएंगे आज। ठीक है? या बिगनर है, बिल्कुल अभी शुरुआत करना ही चाह रहे हैं रीजनिंग के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल सबसे आसान होती है ना एसएससी वालों की, वो रीजनिंग ही होती है। कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीयू, मतलब एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, ये बेस्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ बताऊंगा इसमें कि रीजनिंग को क्या क्या करना, कैसे प्रिपेयर करना, कैसे मैंने 50/50 स्कोर किया था या मेंस में 90/90 स्कोर किया था, आपको क्या क्या करना है, टाइमिंग कैसे कम करनी है, कैसे मेरी 8 मिनट या 9 मिनट्स आ रही है, अब आपको क्या क्या करना है, तो उस बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी रीजनिंग से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट के द्वारा आप पूरा रीजनिंग तैयार कर सकते हो। आपको कोई बैच की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, कोई बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने जो पूरी रीजनिंग है ना अपनी मॉक टेस्ट द्वारा इस पूरी तैयार कर दी थी, वो भी 1 महीने में। 1 महीना लगा था मुझे जब मैंने शुरुआत ही करी थी, क्योंकि मैंने शुरुआत करी, मैंने फर्स्ट मॉक लगाया, मैंने पहले ही चेक करा कि मेरे देखते हैं, अगर आप भी मॉक लगाओगे ना, अभी बिगनर हो बिल्कुल, 10 या 12 क्वेश्चन आप भी सही कर दोगे, क्योंकि जब मैंने लगाया मेरे 10 या 12 क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि इतने आसान पूछने, आपको बस टाइमिंग तो ज़्यादा लगेगी, सोल्व तो आप कर ही दोगे कैसे भी करके, ये ऐसे ऐसे करके 10 या 12 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर दोगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप सीख लोगे कि आपका मॉक का स्कोर जो है 45 या 46 पे स्टक हो जाता है, या 42 आ रहे हैं, मतलब 40+ आ रहे हैं, लेकिन 50 नहीं आ पा रहे। ये टाइमिंग ज़्यादा लग पा रही है। अभी स्कोर अच्छा हो गया है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, टाइमिंग कम करनी है, क्योंकि टाइमिंग कम करने के बहुत फ़ायदे हैं। प्री के अंदर बहुत फ़ायदा करेगा और मेंस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपका माइंड तेज़ी से वर्क करेगा। टाइमिंग कम करने और पेन मिनिमम यूज़ करें, जिससे सारा काम हमारा माइंड करे ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आपका माइंड वर्क करेगा ना रीजनिंग के अंदर, उतना ही अच्छा आपके लिए। पेन का यूज़ कम से कम किया जाए। जैसे अल्फ़ाबेट है, सारे सारे याद होनी है, लिखनी नहीं है मैं कि आप लिख देते हो। जैसे एग्जाम होल में भी मैंने काफ़ी देखा है बच्चों को, एग्जाम होल में पेपर सीट आई, ऊपर ही लिख दिए भी सीट, वो नहीं काम करना। सब माइंड में उसकी जितनी भी अल्फ़ाबेट भी याद होनी चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा आता है। स्पीड बूस्टर बता रहा हूँ कि टाइमिंग कैसे कम करें, ये है कारण। अब बताता हूँ मैं आपको पूरा। ठीक है, तो अब हो रही है बेहतरीन वीडियो स्टार्ट। कि पहला तो अल्फ़ाबेट सारे याद होनी चाहिए, पहला काम। सारे याद हो गए, उनके अपोजिट पता होनी चाहिए कि पी पे 16 आता है, टी पे 20 आता है, ये सारे पता होने चाहिए। आर पे 18 आता है, सारा कुछ। इनका अपोजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि जो एनोलॉजी होती है ना, अल्फ़ाबेट एनोलॉजी, आप माइंड में कर देते हो कि इससे 3 जा रहा है, जैसे ए से डी हो रहा है 3, ए से पी हो रहा है, या इसका अपोजिट है ये दिमाग में। अपोजिट कैसे निकालते हैं कि जैसे कोई सा किसी भी नंबर, कोई सा भी अल्फ़ाबेट का अगर अपोजिट निकालना है, 27 में से उसे माइनस कर दो, अपोजिट आ जाएगा उसका। जैसा हमें पी का अपोजिट निकालना है, 27 में से 16 माइनस कर दो, इसका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारी सब कुछ एक ही सेम। मैं याद नहीं करे, पर मुझे पता है कि मैं बहुत तेज़ी से निकाल दूँ। जिसका मैथ अच्छा होता है ना, कैलकुलेशन अच्छी है, जिसके पता है आपको ये क्यूब है, इसका स्क्वायर है, इसके मल्टीप्लाई इसके, उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छा होता है। अब बात रही है टाइमिंग कैसे कम किया जाए धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में मुझे बहुत टाइम लग रहा था। क्योंकि पहले रीजनिंग को प्रिपेयर, जो बिगनर, आप थोड़ी उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आप प्रिपेयर ही करना चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया है मॉक टेस्ट लगाओ डेली। अब मॉक टेस्ट में जो आपको टॉपिक नया लगेगी, इसे मैं जानता नहीं कैसे सोल्व होता है, यूट्यूब पे डालो, इसे सोल्व कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक सीख के आओ, अगले दिन वो गलत नहीं होना चाहिए। डेली 2-3 टॉपिक सीख लो, 15 दिन में आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, 1 महीने में आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। उन्हें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस पर क्या करनी है, 20-25 क्वेश्चन लगाओ और मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस होती रहेगी डेली। फिर बात रहेगी टाइमिंग कैसे कम करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं देख पा रहे। सारे क्वेश्चन हम देखने लगे तो 15 मिनट में, अब इसे और कम किया जाए। क्योंकि प्री में अगर आप 10 मिनट में रीजनिंग सोल्व कर दोगे, या 10 मिनट में फिर इंग्लिश सोल्व कर दोगे, 20 मिनट हो गए, 5 मिनट में जीएस लगे 25 मिनट, या 26 या 27 मिनट भी लग गया, तो सारा जो टाइम बच गया वो मैथ के लिए बच गया। जितना आप ज़्यादा मैथ के लिए टाइम छोड़ोगे उतना अच्छा टाइम। फिर मैथ का भी तो हमें फिक्स करना है, हम 18 मिनट्स में लाएंगे मैथ को, तो 10 मिनट हमारे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बने वे भी बन जाएंगे, तो स्कोर ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई लेवल रहेगा। बिल्कुल आप घबराओगे नहीं एग्जाम हॉल में, क्योंकि घबराहट होती है, मुझे पता है ना, क्योंकि छोटा मोटा एग्जाम नहीं है।
पूरा साल ख़राब हो जाता है बच्चों का। जितनी आप अटैम्प्ट बढ़ाते रहते हो उतना घबराहट बढ़नी शुरू, कॉन्फिडेंस ज़मीन में घुस जाएगा, चारों तरफ से पिटाई पिटाई सी लगती है ऐसे, जो कुछ नहीं हो पा रहा मेरे से। इसलिए फर्स्ट टाइम में बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही निकालने की पूरी कोशिश किया करो, सेकंड में निकलेगा नहीं तो। अपने बस ये सोचना है मुझे अपना 100% देना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब स्कोर कम कैसे, जैसे टॉपिक होते हैं कुछ कि इस टॉपिक में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, आपने चेक करोगे अपने अच्छी स्कोर आ रहा है आपका 45 आ रहा है, लेकिन टाइमिंग कम नहीं होनी, उसका मैं बताता हूँ आपको। कोई भी जैसे आपका सारे क्वेश्चन को चेक करना है, मॉक को एनालाइज करना है, मॉक को एनालाइज का सबसे आसान सबसे बेहतरीन तरीका है एनालाइज करना। आप देखो इसमें ज़्यादा टाइम मुझे क्वेश्चन में क्यों लगा, फिर उसकी ट्रिक सीखो, इसे और कम समय में कैसे सीख सकते हैं। और ज़्यादा कोई टॉपिक है आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा दिक्कत देता है, बैंकिंग लेवल पे सीख के हूँ, सबसे आसान बताता हूँ, मैं बैंकिंग के टीचर से सीख के हूँ उस चीज़ को, उसका उनका बेसिक पढ़ लोगे ना आप 1-1.5 घंटे की क्लास में, आपका सारा एसएससी का पूरा वो ख़त्म ही हो जाएगा, पूरा चैप्टर। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, उसका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो होते हैं ना, लुकिंग एट अ वुमेन, ही इज़ द फादर ऑफ, मदर ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसा करके जो क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश वाले को ज़्यादा दिक्कत देता है। उसका एक ट्रिक है कि आप उसे हिंदी में पढ़ो, हिंदी में जल्दी समझ में आ जाता है वो चीज़। मेरा तो यही है, मुझे क्योंकि हिंदी में जल्दी समझ में आ जाता है वो वाली चीज़, क्योंकि मैं भी सीबीएसई से, तो मुझे इंग्लिश में वो ज़्यादा टाइम दे रहा था, तो मैंने उसे हिंदी में करके देखा, मुझे हिंदी में जल्दी हो गया, तो मैं कहा यहाँ ट्रिक है इसकी, इसे हिंदी में हम कर सकते हैं ट्रांसफर, तो हिंदी में देखो उसका जल्दी हो गया। जैसे फिगर सीरीज़ में, फिगर सीरीज़ का प्रैक्टिस से आता है वो, जैसे 4 फिगर सीरीज़ होती है, ये फर्स्ट से रिलेट कर रहा है सेकंड, तो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं आप 3-2-1 साल से कि वो जो सेकंड वाला वो फिफ्थ वाले से रिलेट कर रहा है, फर्स्ट वाले से रिलेट नहीं कर रहा, वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं। या एनालॉजी में दिक्कत हो रही कि कॉम्बिनेशन सही से जल्दी नहीं बन पाते, आपको जल्दी से क्या करना है, फर्स्ट गो के अंदर जैसे ही आप 3-4-5 जितने भी कॉम्बिनेशन बन सके ना आपके, उतनी तेज़ी से बना के चेक करो। नहीं बन पा रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाओ, उसे वहाँ पकड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत अगर दिमाग में क्लिक कर गया तो एकदम कर गया, नहीं करा तो नहीं करा, उसे बाद में देखेंगे, ऐसे करके करना है। टाइमिंग तो ऑटोमेटिक कम होती है। क्वेश्चन को जैसे जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे उसका पकड़ लो कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मुझे क्यों लगा, इसकी मैं ट्रिक सीखूँगा। या कुछ भी दिक्कत है कि अल्फ़ाबेट याद नहीं है, क्या वो दिक्कत कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ या दिमाग में कम कर नहीं पा रहा। जैसे मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर रीजनिंग ना, सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ आपको, ज़्यादातर रीजनिंग सही ऑप्शन ढूंढने से नहीं, गलत ऑप्शन ढूंढने से खत्म हो जाती है। अब जैसे ही देखोगे ना 2 ऑप्शन तो गलत दिख जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, 2 में कंपेयर करना, जैसे मिरर इमेज में ज़्यादा होता है, 2 में कंपेयर करा खत्म। जैसे पेपर ऑफ कटिंग में देखना है, वो भी एम्बेडेड जो एम्बेडेड इमेज होती है उसमें ऐसे ही होता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें सही क्वेश्चन नहीं ढूंढना है, हमें गलत ढूंढना है, सही आंसर। मैं तो यही करता हूँ, मैं सही नहीं ढूंढता, मैं आंसर गलत ढूंढता हूँ, तो मुझे सही ऑटोमेटिक दिख जाता है। फिर कुछ क्वेश्चनों के अंदर कि 2 तो अलग दिख जाएंगे, 2 तो हमेशा नेगलेक्ट रहती है, 2 में हमेशा कंफ्यूज करता है, 2 को चेक करो तेज़ी से। ये मत देखो कि आप क्वेश्चन का वो जो ऊपर का हाई है वो पढ़ रहे हो, ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसा है, उसे देखना ही नहीं, क्वेश्चन ही पता होना चाहिए, इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट तेजी से। अल्फाबेट्स एनोलॉजी ये कि इससे थर्ड जा रहा, फोर्थ जा रहा, प्रैक्टिस। पहला ट्रिक सीख लिया, फिर उसे प्रैक्टिस में लाना है। जैसे ब्लड रिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, बैंकिंग से सीख कर कि बैंक जो ब्लड रिलेशन है, इसे वुमेन कहते हैं, इसे मैन कहते हैं, इसे किस साइन है, इसका ट्री बनाना तेज़ी से। फिर जो मेंस लेवल है उसमें अलग टॉपिक है कुछ, उनमें प्रैक्टिस करेंगे। पहले ब्रीथ तो अच्छे से करो, 50/50 लाने हैं, 10 मिनट के अंदर लाने हैं, ये टारगेट होना चाहिए आपका। जितना आप अच्छे से रखोगे इसे, एक चीज़ को ना, एक चीज़ मैंने हाथ में कर ली, 50 ला सकते हैं हम पूरे 200 में से। अब 150 नंबर का और देखना उनके अंदर कि ये मेरा फिक्स हो गया, इसे तो फिक्स करके रखो, ठीक है। ऐसे करते हुए चलो, फिर देखो कैसे नहीं होता। और भाई पढ़ाई पे बिल्कुल घुसे रहो, जितना हो सके उससे डबल मेहनत करो, मतलब जितना हो सके ना अपना 100% दो, जो होगा फिर बाद में देखी जाएगी, होगा या नहीं होगा देखा जाएगा। मैंने अपना 100% दिया, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना 100 क्वेश्चन पूछा, मैंने 100% दिया था या नहीं दिया था, अगर उसका आंसर नो आ रहा है तो फिर आप सब गलत कर रहे हैं। बस ये मेक श्योर करना है कि मैंने अपना 100% दिया नहीं दिया, फिर रिजल्ट मैटर करता नहीं आपका, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, बहुत अच्छे लेवल में मिलेगा। बस ये 100% वाली बात याद रखो मेरी, कि मुझे अपना 100% देना है, जितना हो सके उससे बढ़िया चीज़ आनी। जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, उसे सोल्व करते रहो। मेरा तो एक ही मानना है, जो भी प्रॉब्लम दिखे उसे जल्दी से जल्दी सही करो,
ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम को पकड़ना नहीं है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है जल्दी से जल्दी। कोई से भी सब्जेक्ट में लगा लो इस बात को, कोई से भी सब्जेक्ट। प्रॉब्लम देखी, इसका सॉल्यूशन ये है, इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, ये करो, इस चैप्टर में ये दिक्कत आ रही, मैं इसे कर दूंगा 2-3 दिन में, कर दूंगा इसे 1 हफ्ते में कर दूंगा। ज़्यादा नहीं लोड लेना दिमाग पे, नहीं, बस फ्लो बना कर रखना है कि 2 महीने में एग्जाम है, 3, कुछ नहीं, बैठ के पढ़ो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मेरी बात ध्यान रखो, अपना 100% देते जाओ डेली, 12 घंटे या 11 घंटे मिनिमम रखो, मेरी मानने में तो, कि मैंने अपना 100% दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। बस ये आपके अंदर से आ गया तो बढ़िया। अब फिर आप मौज भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, फिर नु कह रहे हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, तो आप कर लो। किस्मत माना जाएगी जब आपने 100% नहीं दिया, और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उसकी अब बात अलग करेंगे हम, पर अपना 100% रखो, ठीक है। जिस दिन आप अंदर से ही करने लग जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट में बताओ, या कुछ भी और भी दिक्कत है वो भी बताओ, कि कम से कम पेन यूज़ करें हम रीजनिंग के अंदर, सारा कुछ दिमाग के अंदर करें, लॉजिक दिमाग के अंदर, कुछ भी जो भी कहें, ये ट्रिक्स थोड़ी थोड़ी है। मेरी 8 या 9 मिनट्स आ रही हैं अब रीजनिंग के अंदर, आपकी भी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। स्कोर बूस्टर, बस रीजनिंग का मौका बनाना है, उसे एनालाइज करना जी, ये क्वेश्चन 45 नहीं आएंगे तो 50 ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन गलत होता है 2-3 दिन के अंदर, एक 47.5 से नीचे नहीं आते कभी, या तो 50 आएंगे या 47.5 आएंगे। एक क्वेश्चन होता है, वो डेली गलत नहीं होता, कभी कभी, ये लाना आपको। और टाइमिंग 8 ही मिनट 9 मिनट इतने में हो जाती है, जल्दी सबमिट कर देता हूँ। और सारे क्वेश्चनों में मैं चेक करता हूँ मेरा एवरेज टाइम से कम है नहीं है, मेरा तो बहुत ही कम, एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिलता मेरे एवरेज टाइम से ज़्यादा जा रहा है। जो भी मुझे लगता है मैं उसे निकाल देता हूँ, कहाँ दिक्कत करी मेरी टाइमिंग कैसे कम, ये क्योंकि ये मुझे पता है ना प्री के अंदर और मेंस के अंदर मुझे कितना फ़ायदा करेगा ये, क्योंकि प्री के अंदर 1 घंटा ही है। और जिसने ये टाइमिंग खेल लिया, जो क्योंकि पूरा खेल ही टाइमिंग का, जिसका टाइमिंग बढ़िया है तो वो ऑटोमेटिक ही बढ़िया स्कोर करता है, ठीक है। तो और कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।